यथार्थ भगवान की जय। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यथार्थ मायने असली भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, यथार्थ सद्मार्गदर्शन अंतरवाणी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक नहीं आत्मिक स्वागत है। हे मेरे परमात्मा के बच्चों, आप अपने आप को भूल गए। मैं आपके अस्तित्व, आपके बोध, आपकी चेतना को जगाने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। आप हमारा मदद बिल्कुल ना करें। हम आपसे अनंत बार विनती प्रार्थना कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और आप अपना मदद स्वयं कीजिए। अब ये सोच रहे हैं कि इस YouTube चैनल से हमें क्या लाभ होगा। ठीक है, मनुष्य लालची होता है। आपके लाभ के बारे में ही बनाया जा रहा है। आपको क्या फायदा होगा। तो यह YouTube चैनल का माध्यम है मनुष्य जाति और खास करके इस रुग्ण हो चुके देशवासी को सर्वांगीण विकास के लिए बनाया जा रहा है। तो आपके अंदर उपस्थित उस परमात्मा को मैं अनंत बार नमन करता हूँ। मेरे बातों को अमल कीजिए। मेरे बात में सच्चाई, अच्छाई, नेकी, भलाई कुछ हो तो उसको स्वीकार कीजिए। अगर हमसे कुछ गलत निकलता है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। और अपने वाणी से कुछ गलती होता है तो हम उसको सहज स्वीकार कर लेंगे। तो हमें क्या लाभ हो रहा है इस YouTube चैनल में, ये भी प्रश्न पूछेंगे। तो बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। आपको लाभ होगा, वही हमारा लाभ है। जन जागृति, जन चेतना, जागरूक नागरिक। और जब जागरूक नागरिक बनोगे तो स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा। यही हमारा उद्देश्य है। तो ये हमारा प्रथम वीडियो है और हमने प्रकृति का जो खाया है, इस समाज, इस दुनिया से कुछ लिया है, उनका भी हमें कुछ कर्ज अदा करना है। अपने माँ प्रकृति के बच्चों, मेरे मासूम मित्रों, आप लोगों का भी हमें कुछ कर्ज अदा करना है। इस YouTube के चैनल के माध्यम से हम आपको सद्गुण, सद्मार्ग का प्रेरित करेंगे। परमात्मा का प्रसाद हमें जो मिला है, उस परमात्मा के असीम अमृत रूपी प्रेम को हम आप सबको बांटने के लिए लाए हैं। ये अधर्म रूपी जहर को धर्म के नाम पर आपको पिलाया जा रहा है। अब हम आप लोगों को पीने नहीं देंगे। इस प्रकार से रुग्ण और मरते हुए नहीं देख सकते। हम आपको, आप सभी प्राणियों को, इस संपूर्ण संसार को हम बहुत बहुत प्रेम करते हैं। इस वजह से प्रेमवश, दयावश, करुणावश हम आपसे अध्यात्म, तंत्र, मंत्र, यंत्र और ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, इन सब में अंतर है ना। नैतिक ज्ञान, बौद्धिज्म ज्ञान, आपकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आपके जीवन शैली में हम कुछ आनंद और स्वर्गमय बना सकें, इस उद्देश्य से हम आपके सम्मुख है। ठीक। तो हे मेरे मासूम बच्चों, मित्रों, आपसे मैं अनंत बार विनती करता हूँ कि परमात्मा के असीम प्रसाद को बांटने का उद्देश्य मैं आप सबको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं किसी को कम पड़ जाएगा, सबके लिए पर्याप्त है। जितना बांटो उतना मिलेगा।
ज्ञान और अध्यात्म कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप सब लोग भ्रम में फंस गए हैं। भ्रम अंधकार के जाल में फंसे हुए मेरे मासूम मित्रों, आप सबको निकालने के लिए आपका अस्तित्व आ गया है। अब आप बोलोगे अस्तित्व कौन है? तो था हम पहले कोई आदमी, लेकिन हमें जिस दिन आत्म चेतना बोध हुआ, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं बोल रहे हैं, और वर्तमान समय में हम किसी को दाग भी नहीं दे रहे हैं, तो हमें बोध अनुभव चेतना हुआ, उस दिन से हम अस्तित्व हो गए। इसलिए वीडियो में अस्तित्व शब्द आएगा तो समझ जाना मैं अपने लिए उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास करूँगा मैं शब्द बोलकर कुछ समय के लिए आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलो, जो आप धर्म के प्रपंच जाल में फंसे हैं, जो अध्यात्म नाम पर आपको जहर पिलाया जा रहा है, जो अज्ञानता को आप ज्ञान समझ रहे हैं, जिस जहर को आप अमृत समझ रहे हैं, उन सब के बारे में धीरे धीरे एक एक करके हम इस वीडियो में नॉलेज डालेंगे। लेकिन YouTube में मैं बौद्धिज्म मंत्र को दूंगा, जिस मंत्र को दोहराने और क्रिया करने से आपकी आत्मबल की प्राप्ति हो। और जो तंत्र साधना है, बौद्ध धर्म में 4 यान है, यान माने यात्रा, उनमें से महायान ऐसे टाइप है। तो महायान से संबंधित हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यह संपूर्ण मानव धर्म, यहाँ तक से अमेरिकनों को तंत्र मंत्र सिद्धि साधना का कुछ विधियां भी बताएंगे, लेकिन YouTube में डालने से गुड़ गोबर हो जाएगा। तो चलो, अंधभक्ति, अंधविश्वास और आडंबरों को हमें खंडित करना, या उनकी विशेष धर्म, पंथ, मान्यताओं, संप्रदायों, समूहों को हमें आहत पहुंचाना या ठेस लगाना, इस वीडियो का कोई भी उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज को स्वस्थ बनाना, जागरूक बनाना हमारा उद्देश्य है। और स्वच्छ और जागरूक बनाने के उद्देश्य के मार्ग में यदि हमारा कोई आता है या कोई रोका जाता है समाज विरोधी गतिविधि या धार्मिक संप्रदाय के क्रिमिनल व्यक्ति, तो उसके जिम्मेदार वो स्वतः है। लड़ना तो है, किससे लड़ना है? अच्छाई करोगे, ये मंत्र है, समझो। स्टार्ट में लड़ना तो है, संघर्ष ही तो जीवन है, करेक्ट? अच्छा करोगे, बुरा से लड़ोगे, बुरा करोगे, अच्छा से लड़ोगे, अच्छा बुरा दोनों करोगे तो अच्छा बुरा दोनों से लड़ोगे, मगर लड़ोगे। लड़ने का अर्थ संघर्ष है, ना कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा। जो जीवन के आधारभूत, जीवन के लिए है, उसे संघर्ष कहते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ठीक? तो आज एक विषय लेते हैं। समय निकला जा रहा है और हम इस YouTube में आपको देने का केवल एकमात्र उद्देश्य है, स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण। स्वस्थ व्यक्ति होगा, स्वस्थ धर्म का पुनर्स्थापना होगा। ये कलुषित, कलंकित, घृणित मानसिकता के लोग बैठे हैं। ये मनुष्य देवता और प्राणियों में अनेक प्रकार के संकट पैदा कर रहे हैं, मनुष्य का हनन कर रहे हैं। इन सब से आप बच जाएंगे। तो आज एक विषय उठा लेते हैं। आज का विषय है साधु, ठीक? बहुत ही प्यारा, मनमोहक और लोगों के हृदय, मन, आत्मा में एक अलग सा विश्वास जग जाता है कि साधु
और बहुत ही मधुर और सादगी शब्द है यार, साधु। तो साधु का सामान्य जन क्या समझते हैं? कमेंट्स करके जरा हमें भेजना, ताकि मैं जान सकता हूँ कि इस देश के नागरिक साधु का अर्थ क्या समझते हैं। मेरे YouTube देखने के पहले भेजना है कमेंट करके। उसके बाद मैं कंक्लूजन, कुछ निष्कर्ष निकाल सकूं कि मेरे माँ प्रकृति के बेटे लाडले कितने होनहार हैं, कितने मेरी माँ प्रकृति की लाडली होनहार हैं। ठीक बोल रहे हैं? तो चलो, हम बचपन में थे तो, और सामान्य अभी बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी बुजुर्ग लोग, सब लोग साधु का साधारणता भाषा में जो ईश्वर का पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, हमेशा मनन करते हैं, राम राम बोलते हैं, अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, नहीं, और पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप देते हैं, इस प्रकार को साधु मानते हैं। जो घर परिवार को छोड़कर भाग जाता है या फिर घर से विरक्त हो जाता है, संन्यास धारण कर लेता है, जो मोह माया से दूर रहते हैं, उसे साधु बोल देते हैं। और हम बचपन में थे तो सोचते थे कि साधु मतलब लंबा लंबा बाल, पर्दे की तरह, जैसे इसके मेरे पीछे एक पर्दा लगाए हैं ना खरीद कर, इस प्रकार से पर्दे की तरह बाल होता है, इसे साधु बोलते हैं। जिस प्रकार से दाढ़ी, ये थोड़ा थोड़ा साधु मैं भी बन रहा हूँ, समझो नहीं, थोड़ा इस प्रकार से दाढ़ी, लंबी लंबी मूछें, जैसे मकड़ी के जाल जैसे, ये यंत्र होता था। साधु लोग कुछ अनाज पानी खाते तो ये छलनी से छन कर अंदर जाता था। इस प्रकार को साधु, ये मस्तक में क्या UPI कोड, बार कोड, ये कोड होता है उनके, अनेक अनेक प्रकार के भीम कोड या जो भी है, उस कोड के आधार पर उसको देखकर लोग दे दें। किसी बच्चे को 5 रुपये दे दो खाने के लिए तो साधु मांगेगा, उसे दे देगा, क्योंकि ये UPI कोड है। और ये कान में बाली पहनते हैं शायद, बड़ा बड़ा वाला, जो ओलंपिक में ऐसे फेंकते नहीं है, इस प्रकार से बड़ा बड़ा। और ये बाखा, बगल, खखौरी बोलते हैं, इसमें कुछ बैसाखी नुमा टाइप रखा रहता है। अरे बैसाखी नहीं, वैसे टाइप, वो तो डंडा का काम नहीं आता है, ना लाठी की, ना हथौड़ा का, कुछ भी नहीं, पता नहीं, इस प्रकार से रखे रहते हैं, उसको साधु समझते थे। और हाथ में, जैसे टीवी पिक्चरों में बोलते थे ऐसे, तो बग से हाथ में कमंडल आ जाता था, कुआं आ जाता था, कुआं माने कमंडल। तो उस कमंडल में वो खाते थे, पीते थे, उसी से नहाते थे, उसी से शौच भी करते थे, तो मतलब कुआं बोल दिया इसलिए। और ये भुजाओं में दुनियादारी पहने रहते हैं, और पेटीकोट साया जैसे ये भगवा कलर, यानी गेरवे रंग, गहरा लाल रंग का पहनता था, और दुनियादारी ऐसे ऐसे। तो और गांव गली में ईश्वर का, राम का, अल्लाह का, रहीम का, जैसे भी नाम हम लेकर भिक्षा मांगकर क्या करते थे, गुजारा करते थे, खाते थे। इस प्रकार से देखे थे भाई साधु। बड़े हुए, समझे तो क्या ज्ञान हुआ, क्या समझ हुआ, तो हमारे ऊपर प्रश्न उठाया जाएगा। हम तो 1 मिनट में बता देंगे साधु कैसा है, क्या है, कौन साधु है। शायद आपके सामने बैठा है वो भी साधु हो सकता है, या इनमें से वीडियो देख रहा है उनमें भी से कोई आदमी साधु हो सकता है। लेकिन विवाद करेंगे तो क्या पढ़ा है, क्या अध्ययन किया है, इतने आसानी से ये लोग थोड़ा ना मानेंगे ना, क्योंकि जीवन को खराब कर दिया है, बुढ़ापा हो गया है, धूप में बाल पका लिया है। प्रश्न पूछेंगे तो चलो शास्त्रों की ओर जाते हैं साधु का अर्थ खोजने के लिए, ठीक। उसके बाद में आप चिंता मत करो, हम सब माँ प्रकृति के बच्चे हैं, एक ही परिवार के हैं, और परिवार के एक व्यक्ति को कुछ मिलता है तो सबको मिल बांट कर खाते हैं। तो अंतिम निष्कर्ष में मैं आपको क्या साधु का
मंत्र बताऊंगा। साधु का मंत्र माने साधु क्या है इसके बारे में जो आत्म अनुभव है और जो सिद्ध पुरुष है, सिद्धों के द्वारा बताए हुए मार्गों को बताएंगे। ठीक। और साधु बनोगे तो साधु का तरीका भी बताएंगे। कहाँ भटकोगे यार? बिना साधु जाने साधु बन कैसे सकते हो? है ना? सही बोला? तो चलो, साधु संस्कृत शब्द के साध धातु से बना है। कितना सुंदर शब्द है ना, साध। और साध का अर्थ होता है साध लेना। अब साध कैसे लोगे और किसको साधना है? तो साधना स्वयं को है। ठीक। तो शास्त्रों के अनुसार साधु किसे कहते हैं? जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, इन 6 चीजों को क्या लेता है? साध लेता है। उनको हम साधु कहते हैं। एक और जानकारी, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, उस समस्त धर्मों का केंद्र यानी नींव इन 6 चीजों को ही बनाया गया है। यदि इन 6 चीजों को हटा दोगे तो इनका पुस्तक, पूरा शास्त्र, वेद, पुराण खत्म हो जाएगा। ये 6 विकृति ही सार है। जैसे कोई साधु है, वह पापी नहीं रहेगा तो साधु का मतलब नहीं है, क्योंकि वो पापियों को गाली देता है, गलौज देता है, लटकारता है, फटकारता है, सुधारता है, इसलिए साधु का उपयोग है। और साधु क्या करेगा? और साधु ही नहीं रहेगा तो सब लोग साधु रहेंगे, तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो सज्जन व्यक्ति को साधु कहते हैं, या कोई पवित्र व्यक्ति को साधु कहते हैं। जो व्यक्ति सतत ईश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन करते हुए कर्म करता है, हमेशा ईश्वर का गुणगान करता है, उसे साधु कहते हैं। बातों को गौर से समझना। हिंदू या जैन धर्म में साधु किसे कहते हैं? तो हिंदू जैन धर्म में साधु एक धार्मिक, तपस्वी, भिक्षुक या कोई पवित्र व्यक्ति जो संसार को त्याग दिया है, उसे हम साधु कहते हैं। वेद शास्त्रों या फिर पुराने तरीके से बताया गया। ये मैं बोल रहा हूं, ये मत समझना। ठीक। अब साधु के बारे में हम जाएंगे। तो साधु का एक सामान्य अर्थ हमें इतना समझ लेना, साधु माने सज्जन और साफ शुद्ध व्यक्ति को साधु बोलते हैं, एक सामान्य तरीके में। ठीक। ये दुनियादारी मत याद रखना। लघु सिद्धांत कौमुदी गूगल में सर्च किया था, विकिपीडिया और क्योरा में भी बहुत सारे विद्वानों से देखा। विद्वान तो नहीं कह सकते, वो भी पुस्तक से एक पुस्तक से सीखे हैं या बताए हैं। तो विद्वान जो पुस्तक पढ़ते हैं उसे नहीं बोलते, विद्व। फिर आगे बताएंगे विद्वान ऋषि, मुनि, महर्षि या अन्य चीजों के बारे में। ठीक। लघु सिद्धांत कौमुदी में बताया गया है, साधनोति पर कार्यमिति साधु, जो दूसरे के कार्य को सिद्ध कर देता है उसे हम साधु कहते हैं। ठीक। अब हिंदू धर्म के हैं और हिंदू धर्म हिंदुस्तान में है, समझो इस प्रकार से। तो हमारा
प्रथम उद्देश्य अपने ही अंदर झांकना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। आप तर्क और सिद्धांत पर, और तर्क सिद्धांत नहीं, अपने आत्मा के अनुभव के आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, तो जैन धर्म को लेकर चलते हैं। जैन धर्म में 28 मूल गुण, मूल माने मुख्य गुण हो उसे साधु कहते हैं। देखना, साधु बनना इतना आसान है समझते हो, साधु बनना कितना कठिन है। किसमें? अभी जैन धर्म हिंदू धर्म के बारे में बता रहे हैं कि इसमें साधु बनना कितना कठिन है। बेचारे लोग कितना कड़ी मेहनत करते हैं। तुम लोग फालतू का भीख मांग कर खा रहे हो, बोलते हो जानगर नहीं है, काम नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। इस बेचारे लोगों को देखो कितना मेहनत करते हैं। इतना मेहनत ये लोग करेंगे, वैज्ञानिक लोग इनके सामने फैल है। साधु को मामूली समझते हो, बेकार समझते हो। साधु क्या है इनके बारे में जानते हो? साधु क्या है देखो, जानो कौन है साधु। जैन मुनि में से साधु देखो तो बताएं साधु। तो जैन मुनि में इतना लंबा चौड़ा कहाँ याद रखेंगे, कुछ पुस्तक देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट। जैन मुनि में 28 मूल गुण तत्व हो या उन्हें हम साधु कहते हैं। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत है, 5 महाव्रत, 5 समिति 10 हो गया, 5 इंद्रिय या इंद्रिय निरोध 15, 5 क्या है 6 आवश्यक कर्तव्य, और 7 क्या है शेष नियम या प्रतिबंध। ठीक, तो 5 महाव्रत है। 5 महाव्रत में लिखा है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ईश्वर प्राणिधान, और इसे तो सब लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ब्रह्मचर्य के बारे में एक अलग वीडियो बनेगा। एक एक को विक्षिप्त संक्षिप्त व्याख्यान आख्यान करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे मासूम मित्रों। ये साधु का अर्थ और साधु लोग इस दुनिया को क्या दिए हैं इसके बारे में व्याख्या को मैं छोड़ छोड़ कर जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप छलांग लगा रहा हूँ। पूरा विस्तृत जानकारी बताऊंगा इन लोगों के महिमा का मंडन करते हुए, क्योंकि हजारों हजारों साल का इन लोगों का कहानी इसमें दफन है ना। ठीक, तो मैं छोड़कर बता रहा हूं। तो 5 महाव्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्राणिधान। ठीक, और ये कहाँ से लिया है? महर्षि पतंजलि के योग में आप जाकर देखना कौन किसका आविष्कार है पता चल जाएगा। महावीर जैन का है कि महर्षि पतंजलि का है ये। ठीक है, जैन मुनि लोग इनको मानते हैं। इस 5 महाव्रत को तो सबको मानना चाहिए, जिसको साधु बनना है, और जो साधु नहीं बना है वो साध ले तो और बेहतर है। उसके बाद 5 समिति है, तो 5 महासत्य बोलना है। अहिंसा, हिंसा मायने कोई भी मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म जैसी चर्या समझो। उसके बाद ईश्वर प्राणिधान या ईश्वर परिग्रह, ईश्वर के प्रति समर्पण, आत्मा को कर देना, उनके प्राण में स्थापित हो जाना समझो। उसके बाद 5 समिति है। 5 समिति में एरिया समिति, एरिया समिति में जैन मुनि लोग 4 हाथ आगे की ओर देखकर चलते हैं।
क्यों? अरे पैरों में इनके जीव जंतु ना आ जाए, कोई जीव जंतु मर ना जाए। सोचो, इनके पैरों के नीचे कोई जीव मरता नहीं है, समझो। 4 हाथ देख कर चलते हैं। इरिया समिति। दूसरा है भाषा समिति। अब भाषा से किसी को अभद्र नहीं बोलना है, मिष्ठ भाषी बोलना है। मिष्ठ भाषी माने मीठा भाषण देना है। कोई चोरी कर रहा है उसे भी मीठा बोलना है ना, कोई रेप कर रहा है उसको भी मीठा बोलना है। वाह। उसके बाद ऐसणा समिति। तो बोल रहा है ऐसणा। ऐसणा का मेरे ख्याल से थोड़ा ईसरिया होता है ना, ईसरिया भाव को दूर, ये ईसरिया भाव। तो ऐसणा समिति में क्या है, 46 प्रकार से एक कुलीन घर, कुलीन बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो कानून की धारा मुझ पर लगाया जा सकता है। किसी को कुलीन बोलने का किसी को हक नहीं है। किसी को उत्तम कुल बोल सकते हैं लेकिन किसी को नीच कुल नहीं बोल सकते ना। तो ऐसणा भाव, ये जैन मुनि लोग 26 प्रकार से दोष रहते हैं, किसमें? कुलीन घर के लोग। और कुलीन घर के लोग मतलब जैनों का जो ज्ञान श्रवण करते हैं उसको श्रावक बोलते हैं। उस श्रावक के घर जिसमें 32 अंतर में रोग, यानी उनके अंदर में कुलीन श्रावक, जो लोग अच्छे कुल के नहीं हैं, जो नीच कुल के हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुनि लोग बोल रहे हैं, ठीक। उनमें 46 प्रकार के दोष रहते हैं, जिसमें 32 प्रकार के अंदर में दोष होते हैं। और 14 प्रकार के माल दोष, उनके आहार पान खान पान, उनके सामग्री में 14 प्रकार के दोष होते हैं। इन सब को त्याग कर कुलीन श्रावक के घर जो भोजन ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? जैन मुनि। क्यों? किसी भी प्रकार से बैर नहीं रखना और उसको ग्रहण करना। उसके बाद अदान निक्षेपण। तीसरा में अदान निक्षेपण मतलब कमंडलू, पिच्छी, शस्त्र, डंडा अंडा जो कुछ भी है उनके हाथ में, उनको क्या करते हैं? इस प्रकार से रखते हैं ताकि कोई जीव का हिंसा न हो या कोई जीव मरे मत, कीड़ा मकोड़ा भी मत मरे, चींटी चंटा भी मत मरे। उसके बाद 5वां में प्रतिष्ठापना या उत्कर्ष समिति। प्रतिष्ठापना या उत्कर्ष समिति क्या है? तो ये जैन मुनि मल मूत्र थूक या अन्य प्रकार के चीज का त्याग करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर कोई न हो, उसे कोई देख ना पाए, सुनसान एकांत जगह पर। ये साधु संत ऋषि मुनि एकांत ही पसंद करते हैं। एकांत जगह में इन लोगों का बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। जितना ईश्वर के प्रति रिश्ता नहीं, उससे ज्यादा गहरा रिश्ता एकांत से होता है इन लोगों को। चलो ठीक। अब 5 इंद्रिय। तो 5 इंद्रिय के बारे में क्या जानते हैं? आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा। आंख से गलत चीजों का नहीं देखना। अब आप सोचेंगे आंख से गलत चीज कैसे नहीं देखेंगे? जो कुछ हो रहा है उसको यथार्थ देखो। अब आंख से गलत चीज मत देखना बोल रहा है, यानी कहीं पर गलत हो रहा है मत देखना। उसके बाद नाक। नाक से गलत चीज नहीं सुनना। अरे भाई आप साधु हो, अच्छा बुरा खराब इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। गंदा चीज़ है वो भी आपके लिए खुशबू है, अच्छा चीज़ है वो भी सब आपके लिए खुशबू है। नाक से ठीक। कान से गलत चीज़ नहीं सुनना। कोई आदमी बोल रहा है गलत है या सही, आपके मंतव्य पर निर्भर करता है। आप कान से सभी चीज़ सुने, ये मेरा ख्याल है ना। उसके बाद मुख से। अब मुख से क्या करोगे? कोई अच्छा है खराब है इसका चयन नहीं करना है, सब समान। अरे जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करो। उसके बाद त्वचा इंद्रिय।
अब किसी भी चीज को खुरदुरा है मत समझो, किसी को चिकना है, किसी को अच्छा है, किसी को अन्य प्रकार से, इस प्रकार से मत समझो बोल रहा है। चलो ठीक है नहीं बोलोगे, लेकिन आपका अंतर्मन, आपका आत्मा तो बोलेगा ना कि ये खुरदुरा है। मुख से मत बोलना, दिमाग को हैंडल कर ले, लेकिन एक परमात्मा आपके अंदर है, वो तो बोलेगा। आसक्त कर्तव्य, इनमें 6 आवश्यक कर्तव्य है। तो जैन मुनि 6 प्रकार के कर्तव्य करते हैं जो उनके लिए बहुत आवश्यक है। पहला कर्तव्य है अपने आदर्श देवता श्री जिनेंद्र भगवान, श्री 1008 जिनेंद्र, आप देखे होंगे कहीं पर अच्छा बनिया मरवाड़ी घर। मैं जगह जगह हर प्रकार से लोगों से मिल रहा हूँ, अच्छे पैसों वालों से भी मिल रहा हूँ। वो लोग अधिकतर जैन समुदाय में जाकर मिलते हैं। तो वहाँ पर श्री 1008 हर जिला और हर बड़े बड़े नगरों में इनका कहीं न कहीं मंदिर होता ही है। तो जैन मुनि का 6 आवश्यक कर्तव्य में पहला है अपने इष्ट आराध्य देव श्री जिनेंद्र 1008 जी की पूजा करना ना। अब 1008 कौन है, तो पहला दूसरा इस प्रकार से संतगण ऐसे ऐसे बने होंगे, ऐसे समझेंगे, तो इस प्रकार से इसका अर्थ नहीं है। आपके शरीर में 1008 केंद्र होते हैं, उस चीज का ये लोग पूजा करते हैं। किस प्रकार से पूजा करते हैं? अष्ट द्रव्यों से पूजा करते हैं। और हम कैसे पूजा करते हैं? आप आइए हमारे स्थान, आश्रम मत बोलना ना, ये कोई आश्रम नहीं है, ठीक, या कोई धाम वाम नहीं है। उसके बाद गुरु की उपासना करना बिल्कुल अच्छा है। पहले 1008 अपने इंद्रियों की पूजा करते हैं, उस दूसरा में गुरु उपासना, जबकि प्रथम में गुरु उपासना करते हैं। इनका मर्जी जो भी करे। तीसरा में होते हैं स्वाध्याय। अब स्वाध्याय का मतलब हम आपको योग सिखाएंगे, योग ज्ञान उसमें बताएंगे, ठीक, या साधारण में स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय है, ठीक। संयम, अपने आप को नियंत्रित करना, ठीक, ये बहुत अच्छा है, अपने आप को नियंत्रण करना। और तप करना, तप माने कष्ट करना, ठीक है, लेकिन कष्ट किस प्रकार से करते हैं वो नीचे में पता चल जाएगा किस प्रकार से कष्ट करते हैं। उसके बाद दान करना, दान, किसी भी यज्ञ पूजा पाठ जो भी होता है उसके अंतिम में दान करते हैं। इसका क्या महत्व है, क्या यह सार्थक है या निरर्थक है, ठीक, धीरे धीरे जानेंगे। एक ही बार में अध्यात्म को नहीं बताएं, लेकिन जितना सरल हो सके उतना बताएं। उसके बाद 7 अवशेष या शेष कर्म, ठीक। तो 7 किस प्रकार के कर्म हैं, ध्यान से सुनना। तो जैन मुनि राज क्या करते हैं? स्नान कभी भी नहीं करते। देखो भारत गर्म जलवायु है, यहाँ के जैन मुनि उस समय स्नान नहीं करते थे। ये क्या है? अब उनका नियम है वो जाने, लेकिन एक भौगोलिक दृष्टि से, मनुष्य के दृष्टि से, किसी के स्वास्थ्य के दृष्टि से हम बोल रहे हैं। हो सकता है कि मेरा वीडियो जैन मुनि को पता चले और वो समझ जाए कुछ कि शरीर के गर्मी का बैलेंस होना जरूरी है। तो ये लोग स्नान नहीं करते, और स्नान नहीं करना तो अलग बात है, ये लोग अशुद्ध हो जाते हैं। देखो अशुद्धि के मतलब मल मूत्र थूक या अन्य प्रकार से है। और साधु लोगों को तो जानते हो बहुत प्रकार से छूत या शुद्ध मानते हैं। कोई स्त्री का छाया पड़ गया तो छूत हो गया, हाँ, किसी स्त्री का पकाया हुआ भोजन छूत हो जाता है। वो स्त्री अन्न खेत में मेहनत किया है उसमें नहीं है। और इन लोगों को बताए कौन कि अन्न में नर और पुरुष अंग दोनों होते हैं पौधों में, तो वो तो भी तो स्त्री हो रहा है। खैर उधर हटाइए। तो अशुद्ध हो जाए, स्नान तो करते नहीं, अशुद्ध हो जाता है तो ये लोग अपने सिर में, वो भी एकांत जगह, मैं बोल रहा हूँ ना, हिंदू ऋषि मुनि केवल एकांत वाला है ना, ईश्वर से ज्यादा।
तो एकांत जगह में निर्जन स्थान पर अपने सिर में पानी रिकोता है। इस प्रकार से मतलब वो बोल रहा है कि मैं शुद्ध हो गया। दूसरा इसका नियम है भूमि पर सोना। जैन मुनि भूमि पर सोएगा, लेकिन कंबल या कोई भी प्रकार के आसन वासन नहीं लेगा। ठीक है, अपने शरीर का गर्मी धरती माता को दे दो, शरीर ठंड पड़ जाएगा तो आप जानो। तीसरा नियम है वस्त्रों का त्याग। जैन मुनि क्या है, वस्त्रों का त्याग कर दें। अब आपको बता दें, यहाँ महावीर के अनुयायी दो भागों में बढ़ गया। क्या, दिगंबर और श्वेतांबर या पीतांबर है, मैं कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, श्वेतांबर या दिगंबर था, शायद दिगंबर है। तो उन्हीं में से जैन मुनि एक है कि ये लोग कपड़े वस्त्र नहीं पहनते। केस नोच, ये लोग मानते हैं कि बाल काटने के लिए भी क्या है, अपने उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, हथियार का इस्तेमाल नहीं करते। उसमें क्या है, बाल काटना हिंसा हो जाए, और नोच रहा है उसमें हिंसा नहीं हो रहा है। मानना है इन लोगों का, अरे बाल को उखाड़ोगे तो उसमें और ज्यादा कोशिकाएं नष्ट होगा। आप अपना हिंसा करें या दूसरे का हिंसा करें, या हथियार से हिंसा करें या हाथ से करें, बाल तो कट रहा है ना। तो जैन मुनि महात्माओं का कृपा है, जैसे भी करें। उसके बाद खड़े होकर ये लोग भोजन करते हैं। कौन, जैन मुनि खड़े होकर भोजन करते हैं और स्वल्प आहार करते हैं, थोड़ा सा भोजन करते हैं। और ये लोग दिन में एक बार भोजन करते हैं, वो भी भिक्षा से मिले तो, और ना मिले तो किसी को नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। उसके बाद ये लोग दातून नहीं करते। ये क्या है, 7 शेष कर्म। और इतना ही नहीं, यदि आप साधु बनोगे हिंदू धर्म में तो और आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, 10 और मूल गुण जुड़ जाएगा। यानी आचार्य बनोगे तो 36 मूल गुण का आवश्यक पड़ेगा, 36 मूल गुण होना जरूरी है। तो हम सब आगे बढ़ते हैं, साधु के बारे में और चर्चा करते हैं। तो साधु का मतलब सज्जन व्यक्ति होता है जो अपने आप को साध लेता है, काम क्रोध लोभ मद माया को साध ले, उसे हम साधु कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में साधनोति पर कार्यमिति बोला गया है। और हिंदू या जैन धर्म में वह धार्मिक तपस्वी भिक्षुक या पवित्र व्यक्ति जो संसार को त्याग दिया है उसे हम साधु कहते हैं। ठीक, कबीर दास का एक कथन है जो मुझे बहुत प्यारा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या जात बताने वाले साधु होते हैं? मैं ये खानदान का हूं, ये कुल का हूं। मोल करो तलवार का, पड़न रहन दो म्यान। ठीक, बात करो मूल्यवान चीजों का, निष्कृष्ट चीजों को पड़े रहने दो। संत कबीर। महात्मा बुद्ध, मेरे नज़र में महात्मा बुद्ध को महात्मा कहते हैं, लेकिन महात्मा तो कोई भी बन सकता है। महात्मा अशोक भी है, भले ही अपने 99 भाइयों को मारा है, कहानियों में सुना है, उसके बाद जाकर राजा, लेकिन वो जो महान कार्य किया इसीलिए उसको महात्मा बोलते हैं। लेकिन बुद्ध के लिए महात्मा शब्द बहुत छोटा है उनके कर्म के आगे। रियल में बुद्ध साधु है, और बुद्ध लोग अधिकतर सब लोगों क्या साधु 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 बोलते थे। यानी
एक बार साधु बोलते थे तो सज्जन और शुभ, 2 बार बोलते थे साधु साधु तो ईश्वर का धन्यवाद समझते थे, और 3 बार साधु 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 माने विवेक प्रज्ञा ज्ञान को उजागर करते थे। इसीलिए जब आप बुद्ध के विनय पिटक सूत पिटक में जाओगे तो बुद्ध किसी भी कहानी को 3 बार बोलता है। यदि बुद्ध के पास कोई शराबी जाए, मुझे शराब छोड़ना है, तो बुद्ध बोलेगा आपको शराब छोड़ना है, आपको शराब सच में छोड़ना है, आपको शराब सच में छोड़ना है। बुद्ध के शिष्य बोलते थे कि उसी प्रश्नों को बार बार क्यों दोहराते हैं, तो बुद्ध बोलता था कि इंसान होश में है या नहीं। उनके मन तन आत्मा तीनों को बोधित करते हुए बोलता था महात्मा बुद्ध, न कि एक ही बार को बार बार आवृत्ति करने का उद्देश्य था। वो तो खुद कम बोलते थे, उतना ही ऊर्जा खपत करो जितना जरूरत है, अगला को बोध कराते थे। तो साधु साधु साधु, इसी को बाद में कालांतर में लोगों ने राम 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 बोल दिया। या जैसे हम लोग तांत्रिक हैं, तांत्रिक के मतलब जादू टोना मत समझ जाना, तांत्रिक माने तंत्र सिस्टम को जानने वाले को तांत्रिक कहते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र का वीडियो 2-3 वीडियो में कंप्लीट होगा, एक में नहीं होगा। हम बताएंगे बेसिक जानकारी, जिसका क्या है आप दैनिक जीवन में उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। तो हमारे जैसे तांत्रिक लोग क्या करते हैं, किसी मंत्र को 3 बार फूंकते हैं। जैसे मैं किसी के शरीर में सवार कराता हूँ, कुछ भी चीज रहता है तो क्या करता हूँ, 3 बार मैं गोला घेरा करता हूँ। एक बार इनके तन के लिए, एक बार इनके मन के लिए, एक बार इनके चेतना आत्मा ऊर्जा के लिए। उसके बाद जो भी रहता है उनके शरीर में आ जाता है। तो मंत्र यूज करते होंगे बोलते हैं, तो हाँ मंत्र यूज करते हैं। ये लंबा चौड़ा ये दुनियादारी दुकानदारी वाला मंत्र नहीं, जो योग्य है उसको दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो बोधिज्म के समय 3 बार बोला जाता है, उसी को अभी कालांतर में लोग 3 बार मंत्र को अधिकतर प्रयोग करते हैं, किसी भी प्रकार से मंत्र हो। तो कबीर और बुद्ध के बारे में जान गए। अब हम जानते हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के बारे में वीडियो बनाना पड़ेगा। इतना ही जान लो, शंकराचार्य ने 10 प्रकार के साधुओं का स्थापना किया भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। उनमें से 2 और साधु किए, टोटल कुल 12 साधु का संघ बनाया, जिसमें एक नांगा साधु है। उसके बाद हिंदू धर्म में साधुओं का शिक्षा दीक्षा अखाड़ा में दिया जाता है। और वर्तमान समय में गूगल में सर्च करके देखा हूं तो वर्तमान समय में 50 लाख साधु है। ठीक, अब हम कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। साधु से इर्द गिर्द तत्संबंधी उससे व्युत्पन्न चीजों के बारे में जितना क्लियरिटी हो उतना हम बताने का प्रयास करें। अब साधारण सी बात है, साधु क्यों बनते हैं, प्रश्न उठता है। तो आप अपने गांव में एक न एक साधु देखे होंगे, और गांव में क्या, एक घर में एक न एक साधु रहता है। वो बेचारे क्या जाने, तो साधु नहीं है भैया, वो पुजारी है, पूजा करने वाला। पूजा का वीडियो कुछ 2-4 वीडियो के बाद आ जाएगा कि पूजा का मतलब क्या होता है। ठीक, और लोग सम्मान नहीं मिलता तो सम्मान पाने के लिए साधु बन जाता है। लोग दुख से परेशान होते हैं तो साधु बन जाते हैं। आप लोग भी बोलते हैं अरे साधु बन जाएंगे, अपने माँ बाप को बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा तो साधु बन जाएंगे। ऐसा आपका बच्चा या कोई बोलता है, उसको 2 थप्पड़ मारना, और उनको 2 थप्पड़ मारने का मतलब ये है उनके यहाँ चेतना और चेतन में प्रवेश कराना कि निष्कृष्ट आदमी नहीं बनना है। ये गलत समाज में फैला है कि
किसी बच्चे को किसी कामना पूरा नहीं है या कोई काम नहीं हुआ या घर में लड़ाई झगड़ा हुआ तो बोलते हैं तेरे से अच्छा भीख मांग कर खा लूंगा। वाह बेटा, कितना उन्नति किया है रे। मैं भीख मांग कर खा लूंगा, तेरा सोच कहां पर है? कितना मेंटेलिटी है इस देशवासियों का? ये कहां से आया ये बीज? ये कहां का फसल है रे भाई? ये पूरे जीवन को बंजर बना देगा। AI का जमाना है। अभी मैं कैमरा में शूटिंग कर रहा हूँ, एक मोबाइल है, पीछे में एक पर्दा है, ठीक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो मैं भी AI को समझने में कोशिश करूंगा। अपने पास पैसा होगा, कंप्यूटर लेंगे और युग के परिवर्तन को समझेंगे, क्योंकि समय एक जगह नहीं ठहरता, समय बदलता रहता है। प्रकृति घुमाव है, पृथ्वी गोल है, और बेटा तेरा मस्तिष्क भी गोल है ना, ब्रह्मांड भी गोल है। तो गोल को समझ, नहीं तो झोल में फंस जाएगा। ठीक, तो भिखारी मैं नहीं बन जाऊंगा। तेरे पैसे से, आपके पैसे से खाने के बजाय मैं मेहनत करके खा लूंगा। अरे कम से कम इतना तो सोच, इतना तो अपने बच्चों को समझाओ। साधु क्यों बनते? किसी भी प्रकार से कष्ट अष्ट से। गोरखपुर जाओ, मर्डर ऑर्डर मार काट कर दिए, वहाँ साधु के लिए ठीक है। वहाँ उनको फौज तैयार करना है ना। जितना साधु रहेगा वो गांव गली में भीख मांगेगा, भीख मांग कर क्या है, शंकराचार्य पीठाधीश को देगा। अब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं 101 साधु बताऊंगा। हिंदू धर्म में 100 रुपये में नहीं, 101 रुपया चलता है ना। 10 रुपये में काम, 111 रुपये। पूरा झंझट में फंसे रहो। तो 101 साधु बताऊंगा कि क्रिमिनल आदमी वहां जाएगा, साधु बनाकर रख लेगा, कानून से भी बचाएगा, और उनको भीख मांगने का प्रथा देगा, और यहाँ भीख मांगने आएगा, और उसके बाद इनकम का स्रोत है, उसके बाद वो पैसा वहां जाएगा। तो आप लोग साधु बनने के बारे में मत सोचना। साधु माने साध लेना। अब हिंदू धर्म में ही साधु होता है ऐसे बोलोगे तो ऐसा बात नहीं है। ईसाई धर्म में सेंट, शेख और मॉन्क, विशेष करके चाइनीज और बौद्धिज्म, जापानीज, इस क्षेत्रों में मॉन्क्स कहते हैं। मॉन्क्स माने साधना, ठीक। सेंट माने संत भी होता है। इंग्लिश में शब्दों का अभाव है, एक ही शब्द को बहुत सारे यूज किया जाता है। अब मुसलमान में क्या होता है? फकीर बोलते हैं, लकीर का फकीर। बहुत बड़ा अर्थ है लकीर का फकीर। लकीर माने अपने निश्चय, अपने टारगेट से हटेगा नहीं। क्या होगा? कट जाएगा लेकिन हटेगा नहीं। फकीर जिनके पास कुछ नहीं, कोई फिक्र नहीं है। अनेक अनेक धर्मों, अनेक अनेक समाजों में साधु बना है। अब हम क्या करते हैं? साधु की पहचान तो आपको बताए थे। ये जाल, इससे क्या है, भोजन क्या है, छन कर मुंह के अंदर जाता है। पर्दा, लंबा वाला बाल। ये बैसाखी वो बताता है कि हम कमजोर लाचार हैं भाई, हमें खाने पीने को दो। ये कुआं बग से आ जाता है गायब होकर, मतलब कमंडल। ऐसा साधु वाला नहीं। साधु का पहचान आप उनके आचार, विचार, व्यवहार, उनके आदर्श को देखकर जान जाएंगे कि साधु है। लेकिन ढोंग करेगा तो कैसे करोगे? तो तुमसे सातिर होगा तो कैसे करोगे? तो एक मंत्र काम आएगा, जो मंत्र केवल यहीं पर सिखाया जाता है। मैं किसी का नैन देखकर बताता हूँ, आंखों का पुतली, आपको भी सिखाया जाएगा। लेकिन योग्य बनो, देने के लिए तैयार है कौन? अस्तित्व। अब साधु का समाज में क्या उपयोगिता है? तो साधु का समाज में क्या उपयोगिता है आप जान सकते हैं। साधु लोगों का भक्ति सिखाते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, लोगों को क्या करते हैं?
मार्गदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। जिनको खुद मार्ग का मालूम नहीं है, जिनका खुद पथ क्या है, दलदलों में फंसा है, वो मार्गदर्शन आपको करेगा। और आप बड़े सम्मान और बड़े उत्तेजना से ईश्वर तुल्य मान कर क्या है, उनके चरणों को धोकर पिएंगे, उनके साथ दौड़ेंगे। ठीक, अभी कुंभ मेला होने वाला है, वहां जाना साधु देखने। साधु का धर्म क्या होता है? तो साधु का धर्म होता है सभी से प्रेम, पाक और पवित्रता से मिलनसार। ठीक, साधु का कृत्य शुभ होता है, समझो। साधु क्या है? लोगों के बीच में बैर करना नहीं सिखाता। एक कहावत सुने हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब कौन है? कोई धर्म के। तो ये साधु लोग यदि मजहब बैर सिखा रहे हैं तो वो साधु नहीं है, समझो। तो हम क्या समझते हैं? साधु का समाज में उपयोग को जानना बहुत जरूरी है। तो साधु लोग समाज में क्या कर रहे हैं? जिन चीजों के बारे में उनको ज्ञान नहीं, उन चीजों के बारे में पूरी बकवास, कपोल कल्पना, यानी खोपड़ी में काल्पनिक कल्पना कर रहे हैं। उसको आपको बताया जा रहा है, बेटा ऐसा करो ऐसा होगा, ऐसा करो ऐसा होगा। हमने 20 साल से इसका ये किया, उसका ये किया, ऐसे किया वैसे किया। मैं भी अध्यात्म के क्षेत्र में था, कई लोगों से मुलाकात हुआ, महापुरुषों से। ये तो माँ प्रकृति का आशीर्वाद है और उस परम चेतना का आशीर्वाद है जो बचते बचते निकल गया। कहाँ कहाँ फंसे, कहाँ कहाँ नदी नर्वज होती, सब में कूदे यार। कहीं तो परमात्मा मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। तो एक आदमी मुझे नपुंसक बनने के लिए बोला। अपने जनेंद्री को क्या है, अंदर की ओर दबाते हुए जो जननांग का खोल हड्डी है उसमें घुसाने को बोला। धीरे धीरे 2-3 महीने में क्या है, ये निष्क्रिय हो जाएगा। एक आदमी बोला, लंगोट पहन ले बेटा, ये ले जा और बजरंगबली की उपासना करना। बजरंगबली से बड़ा कोई भक्त नहीं है। बजरंगबली संकट में हनुमान है, जा। इसके बारे में करने के लिए मैं बहुत आतुर हुआ, क्योंकि बचपन में छोटा था ना, छोटा छोटा माला आता था बजरंगबली का। तो बजरंगबली का बहादुरी देख कर ना मैं, अरे ये तो बहुत ताकतवर है। यदि मेरे को कोई मारेगा, कुछ करेगा, तो एक बड़ा गाल वाला, फूला फूला गाल वाला, पूछ वाला आएगा और भगाभग गदे से मारेगा। या कोई भी काम करते थे, जय बजरंगबली बोलते थे और काम में लड़ जाते थे। तो आप लोगों के जीवन के असली साधु बता रहे हैं, आपके माता पिता से बढ़कर कोई साधु नहीं है। क्यों? माँ 9 महीने अपने गर्भ में आपको क्या किया, साधा है। आपको अपने प्राण, ऊर्जा, अपने पोषक तत्वों को खिलाया पिलाया है। बाप क्या किया है आपके लिए? फटे जूते पहनकर, बनियान में 25 छेद है, उसके बाद भी उसको 6 महीने चला लेता है आपके जूते चप्पल के लिए। वो माँ बाप आपके अन्न पानी पहले खिलाता है, बच जाएगा तो खाएगा। थका हारा आया है, वो नहीं बचेगा तो नहीं खाएगा। तो ये क्या है, साधु। अब वीडियो में हमने बोला था क्या साधु मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। तो है क्या? तो है, बिल्कुल है साधु। साधु माने सज्जनता, धन्यवाद, प्रज्ञाशीलता, ज्ञानशीलता। प्रज्ञावान या प्रज्ञाशील को महात्मा बुद्ध साधु बोलते थे, नहीं तो हे भंते बोलते थे सामान्य व्यक्ति को। साधु धन्यवाद भिक्षा पाने के बाद बोलते थे। तो हमारे भी जीवन में कुछ आवश्यकता है, हमने उसको साध लिया। रात्रि को वीडियो बना रहे हैं, हमें भी कुछ करना था, उसको साध लिया। हमारे मन में भी कुछ खाने पीने, घूमने या फिर अन्य प्रकार से क्रिया करने का शौक होता है,
लेकिन आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया। हम 8 वर्षों से कुछ सिद्धि साधना किए। 8 वर्षों में 5-6 वर्ष तो बहुत भटके, लेकिन अपने चेतना आत्मा से बोध होता होता हुआ और 1-2 साल घोर कष्ट किया, और 10 साल बाद 10-12 साल आप लोगों के बीच में आता गृहस्थ आश्रम होकर और अध्यात्म को सीखकर। लेकिन आप लोग जकड़े हुए हैं, और मेरा प्रकृति परिवार क्या है, दलदल में फंसे हुए हैं, बहरूपियों को पहचान नहीं रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मेरा नानी एक ही कहानी सुनाता था, बचपन एक कहानी सुनने का मन था तो सुनाता भी क्या, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन 1 करोड़ कहानी से भी ऊपर है वो कहानी। क्या था? कोल्हा और हाथी, लोमड़ी और हाथी का मित्रता। छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति इस कहानी को जानता है, चाहे शहर में हो चाहे गांव का, और भारतवासियों को मैं नहीं जानता, लेकिन शॉर्टकट में सुन लो। जो लोमड़ी और हाथी मित्र एक दूसरे को बनाए, जंगल में गए, घूमने फिरे, उसके बाद प्यास लगा, किसको? लोमड़ी को छल किया। उसके बाद बोला, अरे मित्र मुझे प्यास लग रहा है भाई। हाथी इधर देखता है उधर देखता है, थक जाता है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं सूझता है। लोमड़ी को बोलता है, दिखा मित्र? नहीं दिख रहा है, बोल रहा है जानबूझ। उसके बाद लोमड़ी को क्या है, अपने मल द्वार से पेट में घुसने को बोलता है, और मित्र ऊपर की ओर मत देखना, सिर्फ पानी पीना और बाहर आ जाना। उसके बाद लोमड़ी जाता है, उसको क्या है, हाथी का कलेजा खाना था। उसके बाद कहानी और लंबा है। ऐसे ही हमारे जीवन में साधु लोग लोमड़ी बनकर हमारे पीठों पर सवार है भाई, मित्र बने हैं, और हम उन पर शंका कदापि नहीं करेंगे। ये कहानी का अर्थ आज समझ आ रहा है ना? चलो देर से ही जाने, लेकिन जाने। तो आज हो गया साधु के विषय में, और साधु के विषय में लंबा बनता, लेकिन समय क्या है आप लोगों का भी देखना पड़ता है। तो एक प्रश्न पूछते हैं, जागते रहो कौन बोलता था खोल मोहल्ले गली चौराहे पर नगरों पर? कमेंट में बताना। एक महान संत है ना, जागते रहो। लोग पागल बोलते थे कि ये आदमी, सब लोग जाग रहे हैं लेकिन किसको जाग रहे हैं? तो अगला वीडियो में इसका उत्तर मिलेगा, जागते रहो। और एक आज का मंत्र समझो, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो ठीक है मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त नहीं, आरंभ करते हैं। आरंभ हो गया, ठीक, अब रुकेंगे नहीं और झुकेंगे अध्यात्म और सत्य के सामने। तो अंग्रेजी तो ज्यादा नहीं पढ़े हैं, दाल भात भीख मांगने के लिए सरकार क्या है, दाल भात थाली बजवाए, इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था था। ठीक, तो इंग्लिश में एक शब्द जानते हैं, आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन। यथार्थ भगवान की जय।